हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम राउत और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो नाम में समझते हैं कि सिकल सेल और एनीमिया। एनीमिया मतलब लेस आरबीसीज जब अपने बॉडी में होती है, आरबीसीज का शॉर्टेज होता है, उस समय हम कहते हैं कि एनीमिया हुआ है। और सिकल सेल मतलब जो आरबीसीज होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। ये इस टाइप का कुछ शेप हो जाता है आरबीसीज का। नॉर्मल आरबीसीज ऐसी रहेगी, है ना। ये HbA है और ये है HbS, मतलब ये सिकल शेप्ड। तो ये होता है बेसिक पिक्चर सिकल सेल एनीमिया का। ये जिसकी जो आरबीसीज है ऐसी कब होती है, जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अपने बॉडी में लो होता है, तब उस समय आरबीसीज सिकल शेप की हो जाती है। इसमें सिकल सेल ज्यादातर ब्लैक पॉपुलेशन में पाया जाता है इन ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। occurs mostly in black population। ठीक है, ज्यादातर ब्लैक पॉपुलेशन में ये पाया जाता है। क्या? सिकल सेल एनीमिया। नाउ सिकल सेल एनीमिया का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है वो समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ HbS, ये समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो ग्लोबिन चेन होता है वो कैसे बनता है ना। तो अपना जो ग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, ऐसी 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स मिला के एक अपना ग्लोबिन बनता है, जो हीम के साथ मिला के फिर बनता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो अल्फा चेन तो उसके बराबर रहेगी, लेकिन बीटा चेन है, ये बीटा चेन में इसके प्रॉब्लम आ जाती है ना। बीटा चेन में उसके प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसकी चेन की क्वालिटी डैमेज हो जाती है, ऐसा बोलेंगे। एक होती है ना, एक क्वांटिटी बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। तो इसमें क्वांटिटी तो ठीक ठाक रहती है इसकी, लेकिन क्वालिटी खराब हो जाती है। साफ शब्दों में ऐसा ही। इसमें होता क्या है कि जो इसका बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है, इसके 6th पोजीशन में ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट के जगह आ जाता है वैलिन। ग्लूटामेट की जगह ले लेता है वैलिन, 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। नाउ सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मोस्टली कब होते हैं कि नॉर्मल जीन्स जो है उसमें होता है म्यूटेशन के कारण जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जो सिकल सेल एनीमिया है ये होता है मिससेंस म्यूटेशन इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जिसमें जो बीटा ग्लोबिन जीन है उसका जो थायमीन है, थायमीन चेंज होता है एडेनाइन से, थायमीन के जगह आ जाता है एडेनाइन। ठीक है, इसके कारण होगा मिससेंस म्यूटेशन और उसका रिजल्ट रहेगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, नाउ इसमें है जो 2 कंडीशंस आती है। अब जो अपना अल्फा जीन जो होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट रहता है, और बीटा ग्लोबिन जीन ये प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो अल्फा जीन के 4 जीन्स रहते हैं। ठीक है, अल्फा नाम के 4 जीन्स रहते हैं, इसके है ना 4 जीन्स, और बीटा के 2 जीन्स रहते हैं, इसके रहते हैं 2 जीन्स। ठीक है, 2 जीन्स है। तो इसमें कंडीशन ऐसी रहती है कि या तो इसमें एक जीन डिफेक्टिव रहेगा या दोनों भी जीन डिफेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो उससे मिलती है अपने को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। उससे मिलती है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस HbS। ये क्या होता है समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि इनहेरिटेंस हो रहा है जीन्स का, और समझो एक जीन डिफेक्टिव है, एक जीन अच्छा चल रहा है ना, एक जीन में कोई खराबी नहीं है। तो जो खराब जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, वो थोड़ा सिकल सेल वाले
बीटा ग्लोबिन चेन बनाएगा, लेकिन जो ऐसा जीन है जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, जो नॉर्मल जीन है, वो एक नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन बनाता है। तो जिसके कारण जो होमोजाइगस में क्या हुआ कि बोथ जीन्स डिफेक्टिव, इसमें है बोथ जीन्स डिफेक्टिव, और हेटेरोजाइगस में एक जीन अच्छा है तो इसमें है वन जीन डिफेक्टिव। ठीक है, बोथ जीन्स डिफेक्टिव रहे तो मतलब वो पूरा ही बीटा ग्लोबिन, मतलब पूरा बीटा ग्लोबिन, सारी जो भी हीमोग्लोबिन बनेगा उसमें सारी डिफेक्टिव रहेंगे। लेकिन वन जीन डिफेक्टिव है तो समझो आधे अच्छे बनेंगे और आधे डिफेक्टिव बनेंगे। तो डिफेक्टिव वाले तो सिकल सेल हो गए ही एट लो ऑक्सीजन टेंशन, लेकिन जो अच्छे वाले हैं, जो जिसपे कोई डिफेक्ट नहीं आया है, उसमें वो कम से कम पर्सन को सरवाइव करने में मदद करते हैं। इसके कारण व्यक्ति नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ठीक है, नाउ आगे अपने को देखना है अब एबनॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विथ सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो इसमें सबसे पहला आता है कि लाइफ लॉन्ग हीमोलाइटिक एनीमिया। नाउ अगर कोई पर्सन है जिसमें वन जीन डिफेक्टिव है लेकिन दूसरा जीन ठीक ठाक है ना, नॉर्मल है, तो जो डिफेक्टिव जीन है जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन बनेगी, उनका तो लाइफ लॉन्ग ब्रेकडाउन चलते ही रहेगा, जिसके कारण पर्सन सफर्स फ्रॉम लाइफ लॉन्ग हीमोलाइटिक एनीमिया। लेकिन बोथ जीन्स डिफेक्टिव है तो उसमें लाइफ लॉन्ग की बात ही नहीं आती, क्योंकि वो पहले ही उसकी लेस देन 20 ईयर्स में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नाउ टिश्यू डैमेज एंड पेन। अगर जो ब्लड सेल्स है अपने, वो कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन हो रहा है उनका, तो ब्लड सप्लाई टिश्यू को उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो उसमें टिश्यू डैमेज होने की संभावना होती है, और पेन भी साथ में चलता रहता है। इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। ठीक है, सो वैसे ये है कि अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसके साथ साथ अगर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी के भी तो ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, है ना, और इस कारण से इन्फेक्शन उसमें ज्यादा हो सकता है। साथ ही ब्लड ही सप्लाई नहीं हो रहा है तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो अच्छे से उसका डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का काम नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्फेक्शन हो सकता है उसमें। एंड प्री मैच्योर डेथ, जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ये प्री मैच्योर डेथ होती है, हर बारी होती है, क्योंकि बोथ जीन्स डिफेक्टिव रहते हैं उसमें। तो ये है अपना सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।